Hello students, welcome back to our channel and after a long time we are meeting. Our next session has started. तो फिर अब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो गया है तो अब नई क्लास में है तो पढ़ना भी है अच्छे से, ठीक है। सो लास्ट टाइम जो है वो हमने थोड़ा क्लास में डिस्कस किया था, क्लास 10th ना, तो डिस्कस किया था लाइफ प्रोसेसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है, हम किन को लाइफ प्रोसेसेस बोल सकते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्लस प्रोसेसेस, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो है वो हमारी हेल्प करते हैं। तो इनमें जो है लाइफ प्रोसेसेस में मेन हमारे पास आ जाते हैं लाइफ एनर्जी कहाँ से मिलेगी, खाने से। तो खाना कहाँ से खाएंगे हम, कौन से प्रोसेस से, दैट इज न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन हो गया, देन रेस्पिरेशन हो गया, आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सारे कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो हमारे आ जाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं जो बुक रेफर कर रही हूँ वो है एस चांद की। तो एस चांद में जिस जिस सीक्वेंस में टॉपिक्स दिए होंगे तो उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही जो है वो हम जो है अपना सिलेबस जो है वो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सो लाइफ प्रोसेसेस, तो सबसे पहले है इसमें दिया है कि लाइफ लिविंग थिंग्स कौन से हैं। सो लिविंग थिंग्स कौन से हम बोल सकते हैं कि ऐसी थिंग्स जो कि जिनमें लाइफ है, जो जी सकती हैं, वो हमारे पास क्या आ जाती हैं, लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। तो हम लिविंग कैसे कंसीडर कर सकते हैं किसी भी थिंग को कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। सबसे मेन क्राइटेरिया लिविंग थिंग्स का क्या होता है कि मूवमेंट। तो मूवमेंट में क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसी थिंग्स, हम ऑर्गेनिज्म तो लिविंग हो गया ना, तो ऐसी थिंग्स जिनमें मूवमेंट होती है, ठीक है। मूवमेंट मतलब चल फिर सकते हैं या फिर अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, लिविंग थिंग्स आ जाते हैं। तो जैसे हम हैं, हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, साथ साथ हम मूव भी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हम अपने आप को लिविंग थिंग्स कंसीडर करते हैं। अब सेकेंड आ जाती है हमारे पास प्लांट्स। ओके, सो प्लांट्स को हम लिविंग थिंग कंसीडर करते हैं, ठीक है, लेकिन वो मूव नहीं कर पाते, नहीं कर पाते ना। लेकिन उनमें मूवमेंट कहाँ होती है, उनके बॉडी पार्ट्स में। उनकी शूट ग्रो होती है, तना मतलब ऊपर को जाता है, रूट्स नीचे को जाती है, मूव कर रही है, हम तो नहीं उसको कर रहे, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स की जिसको ज़रूरत ना पड़े मूवमेंट के लिए, वो हमारे पास लिविंग थिंग्स हो जाती हैं। उसके बाद जो है प्लांट्स में फ्लावर्स की मूवमेंट होती है, लीव्स की मूवमेंट होती है, ठीक है। तो फ्लावर्स की मूवमेंट आप देख सकते हैं, सनफ्लावर मेन एग्जाम्पल, सन के साथ 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 मूव करता है, ठीक है। फ्लावर लीव्स जो है वो मूव करती हैं, हमको धक्का नहीं देना पड़ता उसको मूवमेंट करने के लिए। जैसे ये मैंने पेन पकड़ा हुआ है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, इसको अगर मूव करना है, इसकी प्लेस में डिस्प्लेसमेंट शो करनी है, तो फिर वहाँ पर मुझे क्या है कि अपने आप ही इस पेन को हिलाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स की इसमें ज़रूरत पड़ी है, तो ये मूवमेंट कौन सी हो जाती है, एक्सटर्नल। तो इसलिए इस पेन को मैं नॉन लिविंग जो है वो बता दूंगी। उसके बाद हमारे पास आता है कुछ करैक्टरिस्टिक्स है नॉन लिविंग थिंग्स के। लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रीट, वेस्ट मटेरियल निकालते हैं ना हम। लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर, रेस्पायर मतलब कि जो हमने फूड खाया है उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। हम जो है छोटे से फिर हम एडल्ट बनते हैं, एडल्ट से फिर हमारा क्या होता है कि हम जो है एज्ड हो जाते हैं, मतलब कि एज के साथ साथ हमारी जो है ग्रोथ भी होती है। अब टेबल है, उसकी जितना हमने साइज बना दिया वो एज इट इज़ उतना ही रह जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है दे कैन रिप्रोड्यूस, कि लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। रिप्रोड्यूस मीन्स कि वो जो है अपने जैसे लिविंग थिंग्स को जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग मीन्स कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को जो है वो बर्थ जो है वो दे सकती हैं, पैदा कर सकती हैं। तो ये कुछ लिविंग थिंग्स के करैक्टर्स थे। नेक्स्ट आता है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस मैंने जो है वो आपको बताया कि ऐसे प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ऐसे प्रोसेसेस जो कि लाइफ को आगे लेके जाने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लिविंग हमें जिंदा रहने के लिए जिनकी प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है, हम उनको क्या बोल देते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोल देते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस में हमारे पास फर्स्ट आता है न्यूट्रिशन, खाना खाया
दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद फिर हमने खाने को यूज करना है, मतलब कि एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। वो किससे करेंगे हम? रेस्पिरेशन से। ठीक है, रेस्पिरेशन से हमने एनर्जी प्रोड्यूस की, उसका यूटिलाइजेशन करा। अब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एक जगह पर, उसको हम जो है पूरी बॉडी में हमने उस खाने को लेके जाना है, तो वो किसके थ्रू आएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सो सर्कुलेटरी सिस्टम से हमारे खाना जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरी बॉडी पार्ट्स में घूम गए, एनर्जी प्रोड्यूस कर ली, हमने एनर्जी का यूज़ किया। अब जब एनर्जी का यूज़ किया हमने, तब उस एनर्जी के बाद जो है वेस्ट मटेरियल निकले। अब वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में तो नहीं रह सकते ना, तो उसके लिए हमने क्या किया? उसको बॉडी में से बाहर निकाला। वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का प्रोसेस हो गया हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हो गया। अब हम हैं, हमारी लाइफ जो है, हमारा लिविंग थिंग जो है वो लाइफ पर, अर्थ पर जो है वो लाइफ बनी रहे, कंटिन्यूटी रहे लाइफ की, तो इसके लिए न्यू ऑर्गेनिजम्स का आना भी ज़रूरी है हमारे जैसे। तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो हमारे पास आ जाता है रिप्रोडक्शन। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस। तो अब इन लाइफ प्रोसेसेस को हम डिटेल में जो है वो हम कंसीडर करेंगे, इनको डिटेल में जो है वो स्टडी करेंगे। तो अब मेन इसके बाद आता है एनर्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस, कि हर लाइफ प्रोसेस को यूज़ करने के लिए, उसको आगे लेके जाने के लिए हमारे पास जो है वो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वन एंड ओनली फूड। कि हम फूड खाएंगे, फूड जो है वो हमारी बॉडी में जाएगा, तो फूड जो जाने के बाद वो जो है एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो वो फूड भी जो है, जो हम खाते हैं, वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं कि ऑर्गेनिक कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक फूड है वो हमारा बॉडी में जो है वो जाता है, और वो ऑर्गेनिक फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, मतलब कि कई सारे चीज़ों से जो है, स्मॉल चीज़ों से बनता है, और वो एक कंपाउंड जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है। अब हम वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो खाते हैं, वो एज इट इज़ हमें एनर्जी नहीं देते हैं, वो एज इट इज़ एनर्जी नहीं दे सकते। तो वो क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स में हम उनको डिवाइड करते हैं। हमारी बॉडी में जाके वो छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड होता है, और वो फिर हमें एनर्जी देता है। ठीक है, तो अब हमारा मेन जो है वो हमारे पास टॉपिक आता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है? सो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। सबसे पहले न्यूट्रिशन में क्या है? फूड है। फूड मैंने बताया कि वो ऑर्गेनिक फूड जो है वो हम खाते हैं, और वो कई सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से बना होता है, और हमारी बॉडी में जाकर वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस में टूटते हैं। ठीक है, टूटने के बाद वो हमारी बॉडी में जो है फिर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो अब वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो है वो कौन कौन से हैं? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि न्यूट्रिएंट्स वर्ड्स पढ़े हैं, कि हम जो है हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो है वो जाते हैं। तो हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स हैं, ओके, मिनरल्स हैं, देन सॉल्ट्स आ जाते हैं, और वाटर आ जाते हैं, वाइटामिन्स आ जाते हैं। तो कुछ ये मेन न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और खाने के साथ जो है वो हम लेते हैं। तो सबसे सिंपल फूड जो है वो हम कौन सा खाते हैं? ग्लूकोज, जिसको हम शुगर, सिंपल शुगर भी बोल देते हैं। तो अब जब हमें कुछ वीकनेस फील होती है, ठीक है, तो हम जो है वो क्या करते हैं? ग्लूकोज पीते हैं ना। तो वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए होता है, क्योंकि उसको सिंपल सब्सटेंस है, उसको और ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते। वो एज इट इज़ जाके जल्दी ही हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और फिर जो है जैसे ही एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है वो फिर हमें एनर्जी जो है इंस्टेंट दे देता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में सिंपल जो हमारे पास फूड आता है दैट इज़ ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो सिंपल हमारे पास फूड है। उसके बाद हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट्स का सेकंड ही है स्टार्च। स्टार्च भी ग्लूकोज की तरह है, लेकिन ग्लूकोज सिंपल है हमारे पास फूड, और स्टार्च जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है एनर्जी गिविंग फूड जो है वो हमारे पास कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल जो होते हैं जो। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आते हैं फैट्स। फैट्स भी जो है वो हमें
एनर्जी ही देते हैं। तो अब ये आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये एनर्जी जो है वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? बॉडी बिल्डिंग और रिपेयर के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो प्रोटीन्स जो है वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं या ऐसा फूड है जो कि हमें रिपेयर के लिए, बॉडी पार्ट्स की रिपेयर और साथ के साथ बॉडी के ग्रोथ के लिए जो है वो प्रोटीन्स जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है इम्यूनिटी। हम कहते हैं ना आजकल जैसे कोरोना में इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो हम क्या करते हैं? विटामिन्स खाते हैं, मिनरल्स खाते हैं। तो विटामिन्स जो है जैसे फ्रूट्स में होते हैं ना, तो विटामिन्स जो है वो हमें इम्यूनिटी जो है वो जर्म से लड़ने के लिए हमें जो है इम्यून करता है हमारी बॉडी को, और साथ के साथ एक तरह से हमारी बॉडी की शील्ड बनाता है, प्रोटेक्शन शील्ड जिसको हम बोल सकते हैं। तो वाटर आ जाता है, रफेज आ जाता है। रफेज जो है वो कुछ देता नहीं है हमें, वो जस्ट क्या करता है? हमारी बॉडी में जो है वेस्ट मटेरियल को निकालने में जस्ट हेल्प करता है। ठीक है ना, कि इस बल्क होता है वो फूड में जो है वो बल्क जो है, वॉल्यूम जिसको हम बोल सकते हैं, वो हमें प्रोवाइड करता है। और वाटर जो है वो एक तरह से सर्कुलेशन के लिए और साथ के साथ बॉडी की मूवमेंट फूड की मूवमेंट जो है वो इजी हो और हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है वो इजीली जो है वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट हो सके, तो उसके लिए जो है वो यूज़ होता है। तो ये थे न्यूट्रिएंट्स। तो अब न्यूट्रिएंट हम किसको बोल सकते हैं? तो न्यूट्रिएंट जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, फूड में ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि वो अपनी सराउंडिंग से लेते हैं। ठीक है, कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि जो अपनी सराउंडिंग से ले रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, और एज एनर्जी के सोर्स के लिए सराउंडिंग से ले रहे हैं, और साथ के साथ बायोसिंथेसिस, बायो मीन्स लिविंग, कि लिविंग थिंग्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी सिंथेसिस, जो भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है उसको जो है वो न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में करते हैं और रिपेयर के लिए हो जाता है। तो ये सारे चीज़ फंक्शन क्या है? न्यूट्रिएंट्स के हैं। तो न्यूट्रिएंट आर डिफाइंड एज द सब्सटेंसेस which an organism obtains from its food, from its surroundings, सराउंडिंग से ले लिया, उसके बाद क्या है? uses it as a source of energy, एनर्जी के लिए उसको यूज किया, और for the biosynthesis of its body constituents, के बॉडी के पार्ट्स को बनाने के लिए जो है, ठीक है, उसकी रिपेयर के लिए भी बीच में आ गया, उसकी ग्रोथ के लिए भी बीच में आ गया। तो वो सब्सटेंसेस कौन से हो जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स आगे, न्यूट्रिएंट्स के बाद हमारे पास आ जाता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स को हम इनटेक करते हैं। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच वी इनटेक द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कौन से हो गए? कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स। ठीक है, इन न्यूट्रिएंट्स को हमने बॉडी में लिया और फिर उस न्यूट्रिएंट्स का हमने यूटिलाइजेशन किया, उस न्यूट्रिएंट्स का हमने यूज़ किया बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को पूरा करने के लिए। तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? प्रोसेस न्यूट्रिशन आ जाता है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड्स मतलब टाइप्स एक तरह से बोल सकते हैं। तो कई टाइप्स हैं न्यूट्रिशन के, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स या अलग अलग तरह से हम अपना भोजन जो है वो फूड जो है वो लेते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। के मेथड है ऑर्गेनिज्म का खाने को लेने का, इनटेक ऑफ फूड करने का। तो इसमें फर्स्ट दो टाइप्स के हमारे पास जो है वो आ जाते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है कौन सा? ऑटोट्रॉफिक, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। और सेकंड आता है हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक कौन से हैं? ऑटोट्रॉफिक्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स, द ऑटोट्रॉफ्स आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन is a type of nutrition in which organism prepare its food from simple inorganic substances to form complex food. Okay, so complex and organic food. तो auto means अपने आप, by self, और troph means होता है nutrition, के ऐसा मेथड
जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने आप जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेकर, ध्यान से सुनो, ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफ मीन्स के ऑर्गेनिजम्स अपने आप और इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेकर ऑर्गेनिक में चेंज करता है। इनऑर्गेनिक कौन से हो गए? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इन दोनों को इन द प्रेजेंस ऑफ, अब ऑटोट्रॉफिक जो है वो सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, जिनमें क्लोरोफिल होता है। तो इसमें प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, सनलाइट लेते हैं, वाटर उनकी बॉडी में है, कार्बन डाइऑक्साइड उनकी सराउंडिंग्स में है, तो वो सारी चीज़ों को मिलाकर अपना फूड बना रहे हैं और वो फिर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है। अब हम बोलते हैं हमें आसपास जो है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, सनलाइट भी ऊपर पहुंची हुई है, वाटर हमारी बॉडी में है, तो हम खाना क्यों नहीं बना सकते? वाई वी कांट प्रिपेयर आवर फूड आवरसेल्व्स? बिकॉज वी हैव नॉट क्लोरोफिल इन आवर बॉडी। अगर बाई चांसली हमारी बॉडी में क्लोरोफिल होता तो हम अपना खाना खुद बना सकते थे। तो हमारी बॉडी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट हमें मिल रही है, लेकिन हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है तो इसका मतलब हम जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, मतलब हम ऑटोट्रॉफिक्स नहीं बन सकते। तो ऑटोट्रॉफिक्स जो है वो प्लांट्स हैं, वो अपना खाना खुद इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाते हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, वाटर हो गए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो वो क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं, ऑक्सीजन जो है वो बनाते हैं। तो वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है वो हमारे पास क्या आ गए कि हमारे पास वो जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आ गए, ग्लूकोज, और वो सिंपल फूड जो है वो हमारा प्लांट्स जो है वो प्रिपेयर कर लेता है अपनी बॉडी में और अपने लिए और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम पूरा जो मैंने बोला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन बनी, ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and reacts these substances in the presence of sunlight and chlorophyll, and they produce glucose and oxygen. This whole process of making food is called photosynthesis. Okay, so plants को हम autotrophs बोलते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है heterotrophic mode of nutrition. Hetero means others और ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा बन जाता है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कांट मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स, अपने आप नहीं बना सकते, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एंड दे आर डिपेंडेड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स टू टेक देयर फूड, कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वो अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या हेटेरोट्रॉफ्स बोल देते हैं। उस न्यूट्रिशन के मोड को हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल देते हैं। सो अब इसमें जो है वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ गए? प्लांट्स को छोड़कर, या ग्रीन प्लांट्स हम मेनली बेसिकली बोलेंगे, ग्रीन प्लांट्स को छोड़कर बाकी सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इसी के अंडर आ जाते हैं। चाहे वो हम जैसे मैन हो गया, और जैसे एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स हो गए, एप्स हो गए, ठीक है, उसके बाद क्रोकोडाइल्स वगैरह, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो आ जाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स आ जाते हैं। तो अब हेटेरोट्रॉप्स में भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स जो है वो हो जाते हैं। तो मेन टाइप्स उसमें होते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन,
पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है वो ऐसा है, सैप्रोफिटिक, सैप्रो मीन्स होता है रोटन, सड़ा गला, और न्यूट्रिशन जो है वो तो आपको पता ही है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, रोटन मटेरियल, डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर, कि मरे हुए हैं, ठीक है, डेड हो गया, डिकेइंग सड़ रहा है, गल रहा है, उसके ऊपर जो है वो अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म सैप्रोट्रॉप्स हो जाते हैं, और ऐसे न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोल देते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, ऐसे लकड़ी पड़ी हुई है, गोबर का ढेर ही आपने देखा हुआ है, ठीक है ना, जहाँ जिनके घर में गाय भैंसे वगैरह है वो गोबर का ढेर लगा देते हैं ना, तो गोबर के ढेर के ऊपर आप देखते हो थोड़े दिनों के बाद कई इनकी देखते हो कि वाइट कलर के वो मशरूम्स लगे होते हैं, ठीक है ना, मशरूम है ना, तो वो मशरूम जो है वो एक्चुअल में है तो फंजाई, वो आपने 9th में पढ़ा होगा ना, एल्गी, फंगस वगैरह ये सारे, तो वो क्या है, फंगस जो है वो क्या है, एल्गी जो आपके देख रहे हो कि उसके ऊपर मशरूम्स लगे हैं, तो वो गोबर जो है वो डेड डिके है, मतलब कि हमने उसको इनकी ढेर लगा दिया हुआ है, तो वो वेस्ट है, अब वो सड़ रहा है, गल रहा है, उसमें इनके कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं कि वो हमने छोड़ दिया उसको, ठीक है ना, तो वो डिके है, बेकार का पड़ा हुआ है, तो लेकिन उसके ऊपर जो है वो मशरूम लग गए हैं, तो वो मशरूम जो है वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, वो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, कि वो उस बेकार सड़े गले चीज़ के ऊपर जो है वो अपना खाना जो है वो बना रहे हैं, मतलब कि उसके ऊपर डिपेंड है, उसमें से न्यूट्रिशन जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास आ जाता है, जैसे अब आपने देखा ब्रेड खराब हो जाती है, ब्रेड पड़ी हुई है ना बाहर, ब्रेड के ऊपर मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, राइजोपस जिसको हम बोलते हैं, उडली जिसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, कि वो क्या है, ब्रेड बेकार बाहर पड़ी हुई थी, गिल्ली हो गई, हमने बेकार फेंक दी, हमने उसके ऊपर देखा कि फंगस जी जो है वो जम जाती है, वो क्या है कि वो सड़ गल रही थी ब्रेड, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो आकर फंगस जो है वो पड़ गई, उस ब्रेड और बेकार सड़ती गलती हुई ब्रेड में से ही वो फंगस जो है वो अपना खाना ले रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हैं और उसको क्या कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जुएं पड़ जाती हैं ना, ठीक है ना, अब तो चलो बहुत कम होती हैं सिर बालों में, तो वो क्या करती हैं, हमारा खून चूसती हैं, अब हमारे लिए तो वो नुकसान है, हमारा ब्लड जो है वो सक कर रही हैं वो, ठीक है, तो ब्लड सक कर रही है तो वो हमारे लिए इनकी अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनका जो है वो खाना है, तो वो हमारे ऊपर फीड कर रही हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है और हमें नुकसान हो रहा है। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक इनकी होस्ट है, होस्ट एनिमल होता है, एक होस्ट एनिमल जो होता है जो दूसरे के ऊपर जो है वो यानी कि जिसको बेनिफिट हो रहा है, तो वो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से जो है वो उसको मारे बिना जो है उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है, तो वो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाते हैं, पैरासिटिक हो जाते हैं, और वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो टाइप कौन सा हो जाता है न्यूट्रिशन का, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच one organism derives its food from the another living organism, जिंदा ऑर्गेनिज्म में से ले रहा है, without killing him, विदाउट किलिंग इट, कि बिना उसको मारे उसकी बॉडी में से जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो खाना जो है वो अपना खाना जो है वो ले रहा है और उसको मार भी नहीं रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हो जाता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल है कैस्कटा। तो कैस्कटा जो है वो एक बेल है जिसको हम अमर बेल बोलते हैं, तो वो प्लांट, एक ट्री लगा है, ट्री के ऊपर जो है वो चढ़ जाता है, ठीक है ना, कैस्कटा। तो वो कैस्कटा जो है वो चढ़ जाता है, तो वो कुछ ना पाइप लाइक से हम बोल सकते हैं कि वो अपनी जो नीडल्स जो हैं वो उसके स्टेम में जो है वो घुसा देती है और उसमें से उसका जो भी खाना है वो ले लेती है।
ठीक है, और वो प्लांट को खुद को खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन वो कैस्केटा जो है उसकी बॉडी में से खुद सक करे जा रहा है, और सक करे जा रहा है तो उसका क्या हो रहा है कि प्लांट को खुद नहीं मिल रहा, वो मर सकता है या उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, वो सूख जाता है बेचारा, लेकिन कैस्केटा जो है वो फ्लरिश हुए जा रहा है, वो अपना खाना जो है उसमें से लिए जा रहा है। ऐसे ही कुछ एनिमल्स है, प्लाज्मोडियम है, राउंड वर्म्स हैं। तो राउंड वर्म्स जैसे हमारी बॉडी में है, पेट में होते हैं ना कीड़े पड़ गए हैं, तो हम लोग जो है वो खाए जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा है, वो खुद जो है वो फ्लरिश हुए जा रहे हैं, हेल्दी वेल्दी हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक, होलो मीन्स के फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, के जो सॉलिड फूड जो है वो खाते हैं एनिमल्स के, जैसे हम लोग हैं, हम सॉलिड फूड खाते हैं ना, चपाती खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, और डायरेक्ट हम बॉडी में लेके जा रहे हैं, मुंह के थ्रू जो है वो इंजेक्ट कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा होता है न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड ले रहा है डायरेक्टली फ्रॉम इट्स माउथ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड ले रहा है, और वो कॉम्प्लेक्स फूड जो है बॉडी में जाके जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है, और डाइजेस्ट होकर कॉम्प्लेक्स जो है वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होकर जो है वो फिर हमें एनर्जी जो है वो दे रहा है। तो ऐसा न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो इसमें जो है प्रॉपर इनटेक होता है फूड का, इनटेक के बाद उसकी डाइजेशन होती है, डाइजेशन के बाद जो है उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन के बाद जो है वेस्ट मटेरियल या फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी से इजेक्ट हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो ऐसे इस प्रोसेस में जो है वो हम कौन सा बोल देते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आज के लिए एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया ना कि हम ह्यूमन बींग्स हो गए, कैट, डॉग, बफेलो, टाइगर, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हमारे पास आ जाते हैं वो सारे के सारे जो है होलोजोइक उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम जो है वो इतना ही करेंगे। तो कल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो है वो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, बाय बाय।